नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साहब में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साहब देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकारिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स हमको मिलते रहें। जेपी नहीं, आरजी कहाँ है? जी हाँ, छात्रों के लिए, परीक्षाओं में गड़बड़ियों के लिए, पेपर लीक होने के लिए बड़े पैमाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचने वाले थे आज। उसके बाद पटना पहुंचने वाले थे। छात्र आंदोलनों के लिए पटना जयप्रकाश नारायण को याद करता है और इस बार कांग्रेस पार्टी ने बड़े जोर शोर से कहा था कि नहीं, युवाओं की आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी आने वाले हैं। 4 दिन से हाहाकार मचा हुआ है। प्रयागराज से फोन पर फोन आ रहे हैं, पत्रकारों के पास भी आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पे भी आ रहे हैं। कब आ रहे हैं राहुल गांधी? कब आ रहे हैं राहुल गांधी? पटना कब आ रहे हैं? 11 तो हम कितनी तैयारी, हमने तो तैयारी करके रखी हुई है। झंडे, बैनर बना करके रखे हुए हैं, सड़क पर निकलने को तैयार हैं। राहुल गांधी अभी 20 दिन की छुट्टियों पर उन्होंने बढ़ा दिया है। राहुल गांधी आएंगे 12 को, तब बताया जाएगा कहाँ जाएंगे। अब छोड़िए प्रयागराज और गंगा में नहाइए आप। गंगा में है ना प्रयागराज में संगम, पटना में है ना गंगा। गोते लगाइए। आंदोलन करना है तो डुबकी लगा लीजिए। तैरना नहीं आता हो तो राहुल गांधी के भरोसे रहेंगे। किस बात का आंदोलन? कैसा आंदोलन? हो गया, जिस समय घोषणा करनी थी कर दिया। थोड़ा सरकार को गालियां जितनी देनी दे दी, अभी फिर दे देंगे पहले जब संसद का सत्र होगा, और उसको बायकाट करेंगे ताकि बोलना कम पड़ेगा, संसद में बैठना कम पड़ेगा। जितना ज्यादा बायकाट करेंगे उतना ही राहुल गांधी और उनकी टीम को बैठने की असल में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। कहती कि बहस में हिस्सा लेना है, बायकाट करो, हंगामा करो, बैठक को स्थगित करवा दो। ये तो संसद में वो करने वाले हैं। आज ही लिख लीजिए आप। 20 जुलाई के बाद जब होगा तब आप देखिए राहुल गांधी तैयारी। विदेशों में पता नहीं क्या खाते, और विदेश की यात्राएं सस्पेंस। देखिए, मैं इंदिरा गांधी, संजय गांधी के कार्यकाल से, संजय गांधी ने जब प्रगति मैदान में जब सम्मेलन किया था तो मैं रिपोर्टर के नाते मैंने कवर किया था, तब से देखा है। वो भी विदेश जाते थे। राजीव गांधी जब सांसद थे तब कितना कम गए। वो हवाई जहाज जरूर चलाते थे लेकिन उस समय बहुत ही कम बार विदेश यात्रा गए। वो भारतीय एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस में काम करते थे। बाद में प्रधानमंत्री या पढ़ाई के समय गए या फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद गए, ठीक है। अब राहुल गांधी तो 22 साल में, मतलब जब से वो बने हैं अपना सांसद, 54-55 बार तो जो घोषित रूप से कर चुके हैं, जिसका रिकॉर्ड दिखता है। पता नहीं उससे ज्यादा भी कर चुके हो। रात को जाएं फिर 2 दिन बाद आ जाएं, किस प्लेन से जाएं, किस प्लेन से आए, कुछ तो घोषित होती है। नहीं भाई, कांग्रेस पार्टी, ओवरसीज कांग्रेस, हो हमारे चचा, अंकल सेम कर रहे हैं। मैंने सेम पेट्रोल आयोजित कर रहे हैं। अरे भाई, ओवरसीज कांग्रेस, इस कांग्रेस का क्या होगा? प्रयागराज की वजह कहते देहरादून में जब बारिश हो रही, तूफान आ रहा होगा, बर्फ वहां पर होगा, और वहां के छात्रों को तो वो कोई संकट आया नहीं है। वहां के छात्रों को ऐसी बड़ी समस्या नहीं आई। देश भर की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जो है देहरादून, वो भी टेंटेटिव, चूंकि नजदीक है ना भाई, चले जाएंगे। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज किसी तरह मिल जाएगा तो रोड पे जाने का तो कष्ट होता है बहुत। उसमें कहेंगे सड़क पे जाना कैसे होगा भाई, समय नहीं होता राहुल गांधी के पास। यहाँ की समस्या निपटाएंगे, वो भी होगा कि नहीं होगा नहीं जानता। तो जहां युवाओं के लिए सड़कों पर उतरने की तैयारी की हुई थी प्रयागराज में और पटना में, वो फिस हो गया। राहुल गांधी का गुब्बारा फिस हो जाता है, वो उड़ता है ऊपर, फिर जाके चाहे आंदोलन करना हो, हंगामा करना हो, वो आवाज उठाते फिर नीचे आ जाते। सत्ता में कहीं कर्नाटक में कुछ झगड़े किया, चलो ठीक है, आ गए तो आ गए। केरल में वायनाड में इतनी बड़ी बारिश में कितने ही ज्यादा नुकसान हो गया, लोग मारे गए, पुल गिर गए। वायनाड उनकी, भाई आप कह दीजिए प्रियंका गांधी के जुम्मे हैं, हम नहीं, तो कौन सा उत्तर प्रदेश में बारिश आ रही है उसके लिए लोगों, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? संसद में बोल देंगे। कभी नाटक करना होगा तो अपना मोटरसाइकिल पर दिग्विजय सिंह पहले तो ले गए थे, इस बार तो वो भी नहीं ले जाने वाले। वो अलग रूठे हुए बैठे हैं। वो अपनी पदयात्रा करने को तैयार है मंदिर के लिए। वो कुछ तो करते हैं चर्चा में रहने के लिए। राहुल गांधी तो वो भी नहीं कर रहे भाई, मंदिर के लिए वही निकल पड़ते। वो तो पदयात्रा के बड़े मशहूर है ना। जाते इस समय धरना चली, छात्रों का नहीं मौका था तो मंदिर के लिए चल देते।
शगुफा तो होता दिग्विजय सिंह से ही सीख ले, चाहे वो लोग कहते कि अब आप क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए वगैरह वगैरह, लेकिन आपको जब जाना है तो जाए। सवाल ये है कि क्या उसके लिए आंदोलन कि वहाँ पर चंदा, वहाँ पर जो दान चढ़ावा, उसमें जो घोटाले पर घोटाले हुए मंदिर में, उससे अच्छा यूपी में भी चुनाव है अगले साल, पंजाब में भी चुनाव है अगले साल। पंजाब में सिर्फ ट्रबल हो रही है। अब सरकार वहां नहीं आम आदमी पार्टी की, लेकिन उसके बाद भी वो लोग बेचैन हैं। उनसे भी कहा गया था 7 तारीख को आके मिलेंगे, अब 7 भी निकल गई आज तो। चन्नी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो विद्रोह मतलब धमकी दे रहे, दबाव बना रहे हैं। आप जरूर, अच्छा जी हमने अजय माकन को छोड़ा था, अजय माकन को नाराज हो हम दूसरे को भेज देंगे। अब भाई किस किस को भेजेंगे? जिसको कोई सुनता नहीं है उनसे क्या होगा? वो वेणुगोपाल क्या कर रहे हैं? क्यों रोज दबाव? रोज मीटिंग बुला रहे हैं। भूपेश बघेल जो ऑब्जर्वर बना दिए गए, उनको इंचार्ज बनाया गया कि आप पंजाब में संभालिए, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में आपने बहुत सारे, आपके पास जुम्मे था, खर्चा भी आप कर सकते हैं, पटाइए। यहाँ पे क्यों लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी? अभी तो चुनाव के टिकट के समय जो बंटवारा होगा तब तो अपनी बात है, लेकिन आज जिस समय लड़ाई चल रही है, चन्नी अपना विद्रोह कर रहे हैं। आप देखिए राजा वारियर के खिलाफ अमरिंदर सिंह और उनके खिलाफ कह रहे साहब प्रदेश अध्यक्ष नहीं, हमको बनाइए, हमारे नेतृत्व में राजा, इस जनता का समर्थन है, दलित है। अब चन्नी का दलित कार्ड है, यहाँ कहते हैं नहीं सिक्को हम रखेंगे। देखिए दरबारा सिंह, मुझे याद है इंदिरा गांधी के समय में दरबारा सिंह, स्वर्ण सिंह शीर्षस्थ देता थे। संतुलन करने के लिए जैल सिंह को लाए, बाद में जैल सिंह से क्या क्या समस्या आई, राष्ट्रपति तक उनको बनाया गया। तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी खड़ा करने की उनकी तो है ही। अशोक गहलोत, सचिन पायलट लड़े, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सुरेश पचौरी, जीतू पटवारी। सुरेश पचौरी बाहर हो गए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह में फिर घमासान मचा हुआ है। कौन संभाला? उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का नाम लेवा नहीं है। वो अजय राय जो 2-4 पार्टियां बदल चुके हैं, अब वो थोड़ा बहुत ड्रामा जरूर करते हैं, लेकिन उनकी क्या है? राहुल गांधी यदि जाए मैदान में, मुझे तो नहीं सुनने को मिला कि प्रियंका गांधी मंदिर जाकर के वहां पर बैठ गई धरने पर। सोनिया गांधी तो मुझे याद है कुंभ मेले में जाकर के स्नान करने चली गई थी। तो यहाँ धार्मिक आधार पर भी चाहे वो प्रियंका गांधी यदि कहती तो उनको, लेकिन वो कहेंगे हम तो वायनाड है, अब हमें क्या करना है, भैया जाने, बड़े भाई में जाएंगे तो फिर वो नाराज हो जाएंगे। अब वो फुर्सत होगी हवाई दौरे के लिए, तब राहुल गांधी आएंगे। तो राहुल गांधी गुब्बारा क्यों फैलाते हैं? क्यों घोषणा करते हैं कि मैं बिल्कुल अब आ रहा हूं, तैयार हो जाओ, बिल्कुल सरकार को आप बदलने वाले, ये सरकार रहने वाली नहीं, वो तो घोषणा कर चुके। भाई आप विदेश में घूम करके वहां ऐसे षड्यंत्र क्या होता, क्या वहां पैसा था? लोगों ने यह भी पूछा कि भाई आपने इतने पैसा जो खर्च हुआ है विदेश यात्राओं पर, कहीं कहीं उसने क्या हिसाब किताब दे दीजिए, पारदर्शिता। हमारी पार्टी पैसे देती है, आपकी आमदनी क्या है, इनकम टैक्स में तो आपने दिया नहीं, फिर किसने दिया वो बताइए हिसाब किताब। हम क्यों बताएं? पारदर्शिता आरटीआई की बात तो नहीं है। आप कहते हैं पार्टी पर हम नहीं लागू करेंगे, लेकिन यदि आपको नेता रहना है, जयप्रकाश बनना है, आपको महात्मा गांधी की पार्टी अपने को दिखाना है, गांधी जी की दिखाना है कि हम गांधी की परंपरा वाले हैं और जातियों को बारेंगे। गांधी जी जाति भेद के खिलाफ लड़ते रहे जीवन भर, और ये हर एक के पिछड़ा होगा कि दलित होगा कि मुस्लिम होगा कि क्या होगा, बस हम उसी को करेंगे। हमने देखो दलित अध्यक्ष बना रखा है जिसकी कोई सुनता नहीं है। भाई क्यों इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का? यदि अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे तो वो तो उनको बुला करके उतना अनुशासन हो सकता था, लेकिन नहीं है। अब राहुल गांधी गुप्त यात्रा के बाद पूरे कौन सा बम लेकर के आने वाले, हर बार कहते हैं बम विस्फोट होगा, भगवान न करे कोई बम उस तरह से वो विस्फोट करवाएं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि राजनीतिक विस्फोट को वो बम बताते रहते हैं, कभी फुलझड़ी भी नहीं बनती है। और वापस यदि कोई तीर चलाते हैं, जैसे कहते हैं ना उस समय दिवाली पर ऐसे कुछ पटाखे होते हैं जो वापस घूम करके फिर आ जाते हैं, हवाई ऐसे पटाखे जो चलते हैं, तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पटाखे चला करके अपने ही ऊपर उसको बुला लेते हैं। उम्मीद करना चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी प्रतिपक्ष की पार्टी है, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके आने के बाद फिर से एक नया हंगामा भी होगा, लेकिन नाव तो डगमगा रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव के लिए क्या फार्मूला होगा
आम आदमी पार्टी कल कभी लड़ती थी, कभी साथ होती थी, फिर लड़ती रही। किसके साथ जाएंगे? सिखों के नरसंहार जिस तरह के बड़े पैमाने पर हुआ था, उसका क्या जवाब देंगे? अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो राजीव गांधी के साथी रहे, उनको जिस तरह से पार्टी से अपमानित किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू अब कहाँ किनारे पर पड़े हैं, न इधर के रहे न उधर के। तो सबको नीचे गिरा करके राहुल गांधी एक छत्र राज, उनके लाभ पर कितना वोट मिलेगा पंजाब में आने वाला समय बताएगा। वो क्या विदेश से जादू की छड़ी लाते हैं कि किसी विदेशी एजेंसी उनके लिए संसाधन जुटाएगी उनकी पार्टी के लिए। क्या भारत को अस्थिर करने के लिए ही कोई बाहर षड्यंत्र होता है जिसकी वो चर्चा करते हैं कि अब सरकार गिरने वाली है और उनकी सरकार तो आने ही वाली है। लेकिन सड़कों पर आए बिना आंदोलन, छात्रों को सड़क पर खड़ा कर दीजिए और आप नेता गायब हो, ऐसा न भूतो न भविष्यति, यही माना जाता है। एटरसाई में हमें विराम देते हैं। आप एटरसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।